What is solubility? Solubility is basically the part of concentration which is dissolved in the solution. Solubility क्या होता है? Concentration का वो part जो solution के अंदर dissolve हुआ करता है. Solubility की डिटेल एक्सप्लेनेशंस अभी थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं उससे पहले एक आपको थ्री इंपॉर्टेंट चीज मेडिकल के लिए बताना चाहता हूँ, वो आपको हम समझा रहे हैं. 3 मेडिकल थिंग्स आर. फर्स्ट, हमारे पास में solubility को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. हंसी आ रही होगी है सही है, तो हमें पता है. हाँ भाई, आपको पता है. solubility को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड इज solubility, लेस solubility. जरा ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैं solubility को शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, लेस solubility, easy PPT. easy PPT मीन्स प्रेसिपिटेट क्या होएगा? आसान होगा. PPT आसानी से मिल जाएगा. मीन्स अगर कोई चीज डिसॉल्व नहीं हो रही है, if something is not dissolving, it means वो ऊपर की ओर आएगी, और ऊपर की ओर जब भी कोई चीज कलेक्ट होती है तो वो प्रेसिपिटेट के रूप में होती है, PPT बना लिया करती है. Is this clear? And next is less solubility, easy PPT. प्रेसिपिटेट होना क्या होएगा? आसान होगा. थर्ड थिंग, कॉमन आयन से solubility कम होती है. कॉमन आयन डिक्रीजेस व्हाट? solubility. solubility को डिक्रीज करता है. solubility को डिक्रीज करता है. बट इन सम टाइम वी आर हैविंग सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो solubility को इंक्रीज करते हैं. कैसे? मेरे पास में AgBr है. AgBr की अगर मैं रिएक्शन करता हूं NH3 एक्वस से, एक्वस अमोनिया से, तो solubility हमारे पास में क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. solubility हमारे पास में क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. इंक्रीजेस, solubility इंक्रीज हो जाती है. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेता है, इसके साथ जुड़ता चला जाता है. तो रिमेंबर इट. तो कुछ जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ने जाते हैं, मैंने आपको solubility पढ़ाना स्टार्ट अभी नहीं किया है, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी बातें आपको बता दी हैं जो solubility के केस में औरों से डिफरेंट है. AgBr, AgCl एक्वस अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं, AgI डिसॉल्व नहीं होता है. तो डिसॉल्व होने का मतलब solubility इंक्रीज हो जाना. ठीक है. कॉमन आयन इस solubility को डिक्रीज कर देता है, बैक साइड को इसकी ओर चला देगा, बैक साइड की फॉर्मेशन करा करता है. हम बात करते हैं लेस solubility, इजी PPT. ये क्या मतलब है? अभी हम बात करते हैं. सपोज CuS है, FeS है, KSP. अगर हम KSP की बात करें, 10 to the power -8 है और 10 to the power -10 है. यहाँ की solubility है 10 to the power -4 और यहाँ की solubility है 10 to the power -5. ये लेस soluble है. दिस इज लेस soluble. इसकी solubility कम है. मीन्स इसका PPT बनना, कॉमन आयन के आने से इसका PPT बनना क्या होगा? इजी होगा. तो अगर किसी की solubility कम होती है, अगर किसी की solubility कम होती है, तो ध्यान रखेंगे रहेंगे आप, क्या ध्यान रखे रहेंगे? उसका PPT होना आसान होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन इजी होगा. रिमेंबर इट, भूलना नहीं है आप लोगों को, काम आएगा. लेस solubility, इजी PPT. कॉमन आयन डिक्रीज solubility, बट सम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस आर देयर. कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हमारे पास में हुआ करते हैं. अब हम आ जाते हैं solubility के क्वेश्चंस पे. आखिरकार वो क्वेश्चंस आपके किस तरह से होते हैं? सपोज करिए AgBr है, उसकी solubility को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उससे हम S को कैसे निकालेंगे. लेकिन हमने सबसे पहले आपको 3 अजीब ढंग से मैं टॉपिक्स को पढ़ा रहा हूँ, अजीब ढंग से मैं टॉपिक्स को समझाता हूँ. solubility के कॉन्सेप्ट को कोई भी पढ़ा सकता है, बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन solubility की ये 3 एप्लीकेशंस, S को छोड़ दीजिए, लेस solubility, इजी PPT, कॉमन आयन डिक्रीजेस solubility, but this is what? Solubility increases by a complex formation. Complex formation से solubility increase हुआ करती है. ये चीज़ हमें याद रखनी है. ठीक है. तो अब हम solubility के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं कि solubility के क्वेश्चंस किस किस तरह से हुआ करते हैं, उन्हें हम किस किस तरह से सॉल्व करा करते हैं, और उनके अंदर हम किस किस चीज़ का मेन ध्यान रखा करते हैं. ठीक है. हम जब भी बात करेंगे solubility के रेस्पेक्टिव, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हुआ करता है. सपोज करिए मेरे पास में AB है, आई एम हैविंग AB. AB को हम ब्रेक करेंगे A+ एंड B- में. ठीक है. जब मैं इसके K की बात करूंगा, आयनेशन कांस्टेंट के लिए अगर हम बात करेंगे, तो A+ होगा, B- होगा और ये AB होगा. AB इज सॉलिड. ये सॉलिड हमने डिसॉल्व किया हुआ है, सॉलिड है. सॉलिड का जो एक्टिव मास होता है, मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है. ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है. ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक नया कांस्टेंट पैदा करेंगे, दोनों ही एक नया कांस्टेंट पैदा करेंगे. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक न्यू कांस्टेंट को जनरेट करा करता है.
न्यू कांस्टेंट को जनरेट करा करता है। इज दिस क्लियर? ये आपके पास क्या है? द पार्ट ऑफ ए बी विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, इट मींस इट इज सॉल्युबिलिटी। ये एस है, ये एस है। द पार्ट ऑफ ए बी विच इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वो डिसॉल्व हुआ। किस तरह से डिसॉल्व हुआ? सॉल्यूशन के अंदर जब हमने ए बी को डाला तो वो ए प्लस और बी माइनस में डिसॉल्व हो गया, सॉल्युबल हो गया, तो दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ये एस है, ये एस है, ये एस है, ये एस है, मींस ये एस सॉल्युबिलिटी है, मल्टीप्लाई सॉल्युबिलिटी है, मींस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एस इंटू एस इज व्हाट? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP। तो KSP is equal to what? K into AB. KSP is what? KSP is what? K into AB. This is solubility product. Next, ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जरा ध्यान रखे रहेंगे। अगर यहाँ पर इनकी अमाउंट बढ़ने लगी, सपोज करिए मैंने इधर से कोई चीज ऐड ऑन कर दिया, A प्लस मैंने डाल दिया या B माइनस मैंने डाल दिया, तो इधर आपका क्या होगा? कंसंट्रेशन बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंग टू ली चटलर प्रिंसिपल रिएक्शन किधर चलेगी? बैकवर्ड चलेगी। रिएक्शन क्या होगी? बैकवर्ड चलेगी। तो हमारे पास में जो हमने ए बी इसके अंदर डाला था, यहाँ पर ए बी हमारे पास में जो डला हुआ था, अब ए और प्लस बी माइनस आपस में जब अटैक करेंगे, अटैच होंगे, तो वो सॉलिड फॉर्मेशन तो करेंगे नहीं। ए बी तो क्या था? एक सॉलिड था, लेकिन अब ये जुड़ने के बाद आपस में सॉलिड नहीं बनाएंगे। अब सॉलिड नहीं बनाएंगे तो लेकिन जुड़ रहे हैं, तो ऐसे में ये क्या करते हैं? ये यहाँ सॉलिड फॉर्मेशन ना करके लेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी लेयरिंग को हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेट, PPT। क्या बोलते हैं हम इसको? PPT, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? क्या बोलते हैं हम इसको? PPT फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है? जब भी हमारे पास में कॉमन आयन की डिसोल्यूशन होगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। एक्सप्लेनेशन अभी हम थोड़ी देर में समझा रहे। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी मींस रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। बैकवर्ड चलेगी तो ए बी बनेगा। पहले ये सॉलिड फॉर्म में हमने क्या किया? इस सॉलिड को ले जाके, सपोज करिए मेरे पास में एक सॉलिड है, सॉलिड को ले जाकर के मैंने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया। वो डिसॉल्व होकर के क्या हुआ? धीरे 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 क्या हुआ? ए प्लस और बी माइनस आयंस में टूट गया। और जब वो ए और पी प्लस आयन, ए प्लस आयन और बी माइनस आयन जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे तो वापस वाटर के अंदर सॉलिड नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो एक एसोसिएशन डेवलप कर लेंगे जो लेयर में ऊपर की ओर स्टैब्लिश हो जाएगी, लेयर फॉर्म में ऊपर की ओर स्टैब्लिश हो जाएगी, और उसी का नाम क्या होता है? PPT। दैट इज व्हाट? प्रेसिपिटेट। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं। क्लियर हुआ? मींस अगर कॉमन आयन को डिसॉल्व करेंगे तो PPT फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाया करता है। ठीक? मींस अगर ये वाली वैल्यू A प्लस और B माइनस की मैथमेटिकल वैल्यू ज्यादा है तो PPT होगा। मींस अगर ये ज्यादा है तो PPT बनेगा, और अगर ये कम है, अगर ये कम है लाइक दिस, तो PPT नहीं बनेगा। इक्वल है, जस्ट बॉर्डर लाइन पर है, जस्ट बॉर्डर लाइन पे है। कुछ ऐसे ही हमारे पास में सेगमेंट्स जब होते हैं, मान लीजिए मेरे पास A to B दिया हुआ है, देन इट इज व्हाट? 2A प्लस B। सो KSP हमारे पास में क्या होएगा? यहाँ पर A का स्क्वायर इंटू B। ये हमारे पास क्या S है, और ये हमारे पास कौन है? 2S है, तो यहाँ क्या होएगा आपका? 2S का स्क्वायर इंटू S। ये हमारे पास होता है। इज दिस क्लियर? तो फिर से बात को समझेंगे। सॉल्युबिलिटी के लिए द अमाउंट, सॉल्युबिलिटी के पहले 3 कॉन्सेप्ट में एस से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन आयन के कारण सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस हो जाती हैं समटाइम्स। सॉल्युबिलिटी अगर कम है तो PPT बनना आसान होगा, इजीली PPT फॉर्मेशन कर लेगा। तो ए बी को हमने जैसे ब्रेक करा A प्लस और B माइनस में, ठीक है, जैसे हमने A प्लस और B माइनस किसी को भी हमने यहाँ इंक्रीज करा, कॉमन आयन हमने डाला, ये दोनों आपस में एसोसिएट होंगे और रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी, AB बना लेगी। इट फॉर्म AB। ये AB जो शुरू में सॉलिड था, सॉलिड डिसॉल्व हुआ A प्लस और B माइनस में, जब ये जुड़ा तो सॉलिड नहीं बनाता है, ये वापस सॉलिड नहीं बनाता है। जब ये वापस सॉलिड नहीं बनाता तो ये क्या बनाता है? ये नीचे बॉर्डर आपका क्या होता है? बॉटम में सॉलिड नहीं बना पाता, तो ऊपर की ओर लेयरिंग में बन जाता है।
क्या बनाता है, पीपीटी। मीन्स अगर रिएक्शन बैक साइड चलेगी तो पीपीटी फॉर्मेशन होगा। बैक साइड तब चलेगी जब कॉमन आयन डाल दिया जाएगा और इधर की ओर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस को हम आगे की ओर जब बात करते हैं तो ये अभी तक मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, नथिंग। मैंने केवल आपको क्या करा, सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को एक नए वे में समझाया। पढ़ाने के लिए तो सॉल्युबिलिटी को कोई यहाँ पढ़ा भी सकता था, आप वाह 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 करते, वाह 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 सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी की पहले मैं डेफिनेशन लिखता, आराम से डेफिनेशन लिखता, फिर सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस को बताता, फिर इस तरह से बताता। लेकिन मैं आपको हमेशा वो चीज़ बताता हूँ, आप मेरी इतनी सारी वीडियोज़ में अगर ध्यान से देखें तो मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ जहाँ पर सब सीखते हैं, वो नहीं। जिसे सारे टीचर बताते हैं वो नहीं, मैं वो बताता हूँ जहाँ पर सब गड़बड़ कर सकते हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। गड़बड़ जहाँ होती है वो सारे पॉइंट्स मैंने पहले आपको लिए। आप किसी रेस में बहुत तेज से दौड़ने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं, तो जानते हैं आपको पहले कहा जाना चाहिए कहाँ पर गड्ढा मिलेगा, कहाँ पर मोड़ मिलेगा, हैं कहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल और कुछ हो सकता है, कहीं पे गारा हो सकता है, कहाँ पर पानी मिलेगा, वो अगर आपको पता है तो आप खूब दौड़िए। तो इनिशियल लेवल पर मैं आपको क्या करता हूँ, जब भी कोई चीज़ मैं स्टार्ट करता हूँ तो हमेशा वहाँ की बात करता हूँ जहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में दिया हुआ है, इफ़ आई एम हैविंग दिस वन, KSP इसका बताना है। नो डाउट हम बड़े आराम से इसका KSP सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास में K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O दिया हुआ है, मीन्स 2K प्लस SO4 माइनस माइनस Al प्लस 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 एंड 3SO4 माइनस माइनस। तो हम आगे बताने जा रहे हैं कि इसका KSP क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरकार इसका KSP क्या होगा, किसका, इस एलम का। इसका KSP हम बता सकते हैं, नो डाउट। ये हमारे पास में S है, ये 2S है। इससे सल्फेट यहां से भी आ रहा है और एक सल्फेट यहां से भी आ रहा है। तो क्या इसको भी S, इसको भी S, इसको भी S, इन सबको S की वैल्यू दें या S और समथिंग S टेस्ट दें, इसी के ऊपर मैं अब आपसे डिस्कस करने स्टार्ट कर रहा हूं। तो डॉक्टर साहब तैयार हैं इसकी चीज के लिए? क्यों डॉक्टर्स, फिजिकल फॉर यू, हाँ बेस्ट बुक, बढ़िया, फोड़ दीजिए ब्रेन को स्ट्रॉन्ग। अब डॉक्टर्स के रूप में आपके सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर। सॉल्युबिलिटी कम कभी भी निकालिए, पीपीटी इजी। सॉल्युबल नहीं हो रहा